प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो छोटा है लेकिन परमेश्वर की बातें बहुत बड़ी है। आप पूरा सुनना और सबको बताना। प्रभु हम सबको आशीष देंगे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल की किताब में अय्यूब का एक पुस्तक है। हाँ, अय्यूब उस देश में रहता था। अय्यूब उस देश में रहता था और वो निर्दोष था, प्रामाणिक था, ईश्वर भक्त था, दुष्टता से दूर रहने वाला इंसान था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, अय्यूब प्रार्थनावादी इंसान था। उनको 7 बेटे और 3 बेटियां थी और उसको धन संपत्ति उसकी बहुत थी। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब की धन संपत्ति बहुत थी। उसके घर जानवर, घेटे, भेड़, ऊंट, घोड़ा, ये सब जानवर उसके घर में बहुत ज़्यादा थे। और ऐसे मतलब खुशी आनंद से सब लोग मिलजुल कर रहते थे। वो लोग सब लोग इकट्ठा होते, खाना खाते, अपनी बहनों को भी खाना खाने के लिए बुलाते और मिलजुल कर प्यार से खुशी से रहते थे। और परमेश्वर पिता के लोगों, अय्यूब सबसे अच्छा इंसान तब था कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करता था। दहनार्पण, उस टाइम दहनार्पण परमेश्वर पिता को करता था, ताकि उनके बच्चों ने जो पाप किया है या प्रभु का इनकार किया है तो उनको माफ़ी मिले। तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए सुबह जल्दी उठकर प्रेयर करता था अय्यूब। एक दिन यहोवा देव के सामने देवदूत आए। देवदूत के साथ शैतान भी आया। तो यहोवा देव ने कहा कि शैतान को कहा कि तू कहाँ घूम कर आया है? बोले, मैं तो इधर उधर पृथ्वी पर घूम कर आया हूँ। तो यहोवा देव ने कहा, मेरा सेवक देखा है अय्यूब, वो प्रामाणिक है, निर्दोष है और सबसे ज़्यादा तो वो ईश्वर भक्त है। ऐसे बात का इसके जैसा कोई इंसान पृथ्वी पर है ही नहीं। तो शैतान ने कहा, होगा ही ना, तूने उसको कितनी धन संपत्ति दी है, कितने जानवर दिए हैं, बेटे बेटियां दिया है, तो वो तेरी भक्ति करेगा ही ना। यहोवा देव ने कहा, ठीक है, उसकी जान को छोड़कर सब कुछ मैं तेरे को देता हूँ, तुझे जो करना है वो कर। शैतान ने फिर अय्यूब का सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। उसके पर अटैक करवा के उसके सारे जानवर सब छीन लिया। उसके चाकरों को मार दिया गया। हाँ, उनके बेटे बेटियां जहाँ मिलकर खाते थे, पीते थे, उसी टाइम मतलब वो तूफान आया और सारे घर की दीवारें गिर गई। और वो दीवारें गिर गई, उसमें उनके 7 बेटे और 3 बेटियां भी मर गई। मतलब उनके बच्चे भी छीन गए और बच्चे भी छीन गए। अभी फिर देखो क्या हुआ। अय्यूब ने अपना सर मुंडवाया और भूमि पर लेटकर प्रभु की आभार स्तुति की। सब कुछ छीन जाने के बाद भी अय्यूब ने आभार स्तुति की कि मैं तो अपने माँ की पेट से नंगा आया था और नंगा जाऊंगा। यहोवा देव ने सब कुछ दिया था, यहोवा देव का था और यहोवा देव ने ले लिया। न कुड़कुड़ाया, न प्रभु को कुछ बोला कि प्रभु मेरा क्यों ले लिया, न प्रभु को कुछ गलत इल्ज़ाम प्रभु पर लगाया। ऐसे में हम लोग होते तो हम लोग तुरंत बोलते, प्रभु में इतनी भक्ति करता है, हम भक्ति करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, हम निर्दोष है, हम कोई गलत काम नहीं करते, प्रभु फिर भी आपने हमारा सब कुछ छीन लिया। हम प्रभु के साथ ऐसे बातें करते और भला पता नहीं क्या क्या प्रभु को हम बोलते। लेकिन अय्यूब ने ये पाप नहीं किया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, अय्यूब ने ये पाप नहीं किया। ऊपर से आभार स्तुति की और कहा यहोवा देव का था और यहोवा देव ने ले लिया। उसमें क्या, ऐसे बातें करके प्रभु की आराधना की और स्तुति आराधना की। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? फिर दूसरे दिन देवदूत परमेश्वर पिता यहोवा देव के सामने आए, साथ में शैतान भी आया।
फिर से यहोवा देव ने शैतान को कहा कि मेरे सेवक को देखा है पृथ्वी पर, उसके जैसा प्रामाणिक, ईश्वर भक्त और निर्दोष कोई है ही नहीं। बोले कैसे होगा, उसका शरीर तो अभी चंगा भला है। हाँ, वो चंगा भला है, उसकी शरीर तेरा भक्ति करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए। उसके शरीर में कुछ हो तो पता चले। तो परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने कहा ठीक है, उसकी जान के अलावा फिर तू बीमारी दे उसको। तो शैतान ने अय्यूब को इतनी दर्द वाली शरीर में बीमारी दी कि पूछो मत। उसको पूरे शरीर में खुजली की बीमारी दी, उसके शरीर में दर्द हुआ इतना सारा कि वो झेल भी नहीं पा रहा था। तो ठीक है, बोले उसका हड्डी में भी वो बीमारी, मांस में भी वो बीमारी, उसको बीमारी ही बीमारी थी। तो बीमारी हुई तो वो फिर भी प्रभु की स्तुति आराधना करता था, धन्यवाद करता था। इस बार तो उसकी पत्नी ने भी बोल दिया कि अभी ये क्या तू प्रामाणिक जिंदगी जी रहा है, अभी परमेश्वर पिता को श्राप दे और मर जा। अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा तू क्यों ऐसे बातें कर रही है अधर्मी की तरह। देखो यहाँ पर अपनी पत्नी को अय्यूब कैसे जवाब देता है, अपने अधर्मी की तरह तू बातें क्यों कर रही है, क्यों? हमको परमेश्वर पिता यहोवा देव से सिर्फ सुख चैन ही लेना है, सुख शांति ही चाहिए, सब यही स्वीकार करना है, क्यों कभी दुख नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो कहने का मतलब परमेश्वर हमको सुख शांति देते हैं, सुख चैन देते हैं, तभी हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति आराधना करें, ऐसा नहीं है। हाँ, सुख शांति सुख चैन देते हैं तब भी हमें प्रभु की स्तुति आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। अगर कोई कसौटी आती है, जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तकलीफ आती है, तो उस परिस्थिति में भी हमको अय्यूब की तरह स्तुति आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, धन्यवाद करना है। अगर दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में अब प्रभु की स्तुति आराधना भक्ति करोगे तो वो दुख की घड़ी, संकट की घड़ी निकल जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, दुख की घड़ी में, हमारी संकट की घड़ी में हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो घड़ी चली जाएगी, वो पता भी हमको नहीं चलेगी। और हमारी कसौटी भी होगी कि देखो परमेश्वर पिता को भी लगेगा कि इतनी दुख की घड़ी में भी मेरी स्तुति आराधना, मेरी प्रार्थना करता है मेरा भक्त, तो हमको आशीष देंगे। ऐसे ही चलता रहा और उसको तकलीफ होती रही। एक दिन फिर यहोवा देव से अय्यूब बात करता है। अय्यूब कहता है हाँ परमेश्वर पिता, आपके इरादे तो आपका इरादा कोई असफल नहीं कर सकता, आपके इरादे पूरे होते हैं, आपकी योजनाएं सारी पूरे होती है। और ऐसे में प्रार्थना बातें करता है अय्यूब, बातें और अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना करता है। और ऐसे प्रार्थना करके देखता है तो परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने फिर से उनको पहले था उससे भी अच्छा इस बार दिया। हाँ, उसकी परिस्थिति बदल दी, उसकी जो परिस्थिति पहले थी उससे भी डबल अच्छी, दुगनी अच्छी कर दी। हाँ, उसके घर, आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार सब लोग आए, सब ने मिलजुल कर खाना खाया, सब ने पैसों का सिक्का दिया, सोने की अंगूठी दी और सब ने उसको दिलासा दिया, आश्वासन दिया पहले की परिस्थिति के लिए कि सब कुछ छीन गया, बीमारी आई, उसके लिए उसको आश्वासन दिया, दिलासा दिया कि ठीक है, हो गया सो हो गया, और सब कुछ दिया जितना पहले था उससे भी दुगना उसको जानवर दिए, भेड़ दिए, ऊँट दिए, घोड़ा दिया, जो गधे दिए, वो सारे जानवर जितने पहले थे उसकी अमीरी में उससे भी ज़्यादा डबल दुगना इस बार उसको दिया। और उसको पहले भी 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी, अभी दोबारा भी उसको 7 बेटे दिए और 3 बेटियां दी। और 3 बेटियां ऐसी थी कि वो पूरे देश में उसके जितनी सुंदर बेटियां कोई थी नहीं, इतनी सुंदर बेटियां
उसको दोबारा परमेश्वर पिता यहोवा देव ने अय्यूब को दी। तो कहने का मतलब परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, चाहे हमारी बीमारी हो, चाहे हमारी गरीबी हो, चाहे हमारी दुख की संकट की घड़ी हो, तब भी हम प्रभु में बने रहते हैं तो अय्यूब जैसा हमको फल मिलता है। आज के ज़माने में थोड़ा सा भी दुख आता है, लोग इधर उधर हो जाते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी दुख की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, तो ज़्यादा प्रेयर करना चाहिए, ज़्यादा प्रभु को पसंद हो ऐसा काम करना चाहिए, तो वो घड़ी तुरंत निकल जाएगी और हमें प्रभु जो पहले दिया है उससे भी दुगना आशीर्वाद अय्यूब को दिया वैसे हमको भी देंगे। तो परमेश्वर के लोगों, हमेशा परिस्थिति हमारी कोई भी हो, हाँ, दुख की हो, संकट की हो, सुख की हो, शांति की हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, तब भी हमें प्रामाणिक ज़िंदगी जीनी चाहिए, निर्दोष जिंदगी जीनी चाहिए, ईमानदार बने रहना चाहिए और प्रार्थना में हमेशा लगे रहना चाहिए। अय्यूब की तरह हमें भी सीखने को मिलता है। सुबह जल्दी उठकर हम भी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर के लोगों, रात को की हुई प्रार्थना और सुबह जल्दी की हुई प्रार्थना परमेश्वर पिता तुरंत सुनते हैं और हमको उत्तर देते हैं और उसके समय के हिसाब से हमको आशीर्वाद भी देते हैं। तो हमें अय्यूब की तरह प्रार्थनावादी बने रहना है अपने परिवार की तरफ। चाहे बीमारी शरीर में आए, चाहे हमारा सब कुछ छिन जाए, तब भी, हाँ, हमारा सब कुछ छिन जाए, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आए, हमारे पास कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब भी हमें परमेश्वर पिता की प्रार्थना करनी चाहिए, कभी प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए और जितना बन सके उतना उपवास से सही उपवास करके प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उपवास करके प्रार्थना करनी चाहिए। और मेन बात, आज के लोग उपवास करते हैं, कुछ भी भला काम करते हैं तो अपने मुंह से सबको बता देते हैं। मैं एक राज की बात बताती हूँ कि आप जो भी परमेश्वर के लिए करते हो, चाहे प्रार्थना पर करते हो, घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, गरीबों को मदद करते हो, ज़रूरियातमंदों को भी मदद करते हो, स्तुति आराधना करते हो, वचन पढ़ते हो, जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हो, तो वो आपके बीच, मेरे बीच और परमेश्वर के बीच ही रहना चाहिए। हाँ, हमारे बीच और हमारे परमेश्वर के बीच में ही रहना चाहिए। कोई तीसरी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। अगर घर में है, कोई देख रहा है तो ठीक है, बात अलग है, लेकिन अपने मुंह से कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। तभी हमको परमेश्वर पिता हमारी ये सब किए कराएगी, हमको प्रार्थना की सबकी आशीष देते हैं। तो ये याद रखना और हमेशा प्रभु के वचन पढ़ते रहना और हो सके सबको बताते रहना। परमेश्वर के लोगों, मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे दोबारा कहती हूँ कि ये वीडियो पूरा सुनना और भारत देश के और जगत के कोने कोने के मनुष्य के लिए ये वचन पहुँचे तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप और प्रभु यीशु और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान का नाश हो, नरक में जाए। हम नहीं चाहते, लेकिन प्रभु पिता के प्रार्थना करके, प्रभु पिता परमेश्वर पिता के बच्चे बनकर सब लोग मनुष्य, हाँ, भारत देश का और जगत का सभी मनुष्य नाश ना हो, लेकिन सबको अनंत जीवन मिले। हाँ, परमेश्वर के लोगों, सबको अनंत जीवन मिले, ये हम सबकी इच्छा है। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना और हो सके तो लाइक करना, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। प्रभु में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु हमको उसकी दुगनी आशीष देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। हाँ प्रभु, आमीन। आपकी दासी परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, आपकी दासी वासंती, आमीन। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, जैसे याकूब को दिया था। हाँ, जैसे अय्यूब को संकट की घड़ी में बचाया, वैसे हमको भी हमारे संकट की घड़ी में प्रभु बचाए
और जैसे अय्यूब को दूसरी बार दुगना दिया, वैसे हम सबको प्रभु अय्यूब की तरह हमको भी दुगना दे, दुगनी आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद।